आंसर में फलन लिख लिया। हमें कह रहा था कि ये x बराबर 0 पर सतह है तो ए बी सी के मान ज्ञात करो। अब x बराबर 0 पर सतह है, इसका मतलब एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 0। इन तीनों चीज़ों में से जितनी चीज़ें, यानी हमेशा अभी तक तो हमें दो ही चीज़ें रिक्वायरमेंट होती थी, दो कम से कम दो होनी चाहिए, जिसमें एक तो जिसका मान ज्ञात करना वो आ जाए, दूसरा चीज़ ऐसा आ जाए जिसमें आपका अचर मान हो। तो अब इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, तो हम कहते हैं चूँकि फलन f x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए अब सतत है तो देखो एक ये देखो x का मान 0 से छोटा हो उसमें a है, तो मतलब एल एच एल लेनी पड़ेगी, एल एच एल बराबर, अब x बराबर 0 पर c है तो इसको भी लेना पड़ेगा, तो आपका f 0। अब आर एच एल में भी है तो आर एच एल भी लेना पड़ेगा, तो आर एच एल तीनों अपने को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अब तीनों लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर f 0 का मान c है, ये c बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस का h रखते हैं मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h यानी माइनस का 0 से कम वाली कंडीशन ये रही, ये इसमें रखो, तो इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा साइन a प्लस 1 और गुणा में माइनस का h x की जगह प्लस साइन माइनस h बटा माइनस का h बराबर c बराबर। अब राइट हैंड साइड के लिए लिमिट h टेंस टू 0, तो राइट हैंड साइड ये रहा, तो इसमें 0 प्लस h यानी 0 से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन में रखेंगे मान, तो अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट का h बटा बी एक्स अंडर रूट h अंडर रूट h एक्स की जगह h रख दिया इसलिए। अब इसमें देखो आपका यहाँ से माइनस साइन से बाहर आ जाएगा और इसमें माइनस आपका साइन से बाहर आ जाएगा, वो नीचे वाले माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसे h का अलग दे देते हैं भाग, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस 1 h बट्टा h प्लस साइन h बट्टा h बराबर c बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इसमें क्या करते हैं, इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका h बाहर कॉमन लेते हैं, अंडर रूट का h अलग, तो अंडर रूट h और अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस अंडर रूट h बटा बी एच अंडर रूट h। अब साइन h लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बटा h का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ a प्लस 1 की कमी है नीचे, तो ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्यों सेम टू सेम होना चाहिए, तो ये आपका हो गया a प्लस 1 h बटा यहाँ a प्लस 1 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा a प्लस 1 से, और प्लस का इसका मान 1 हो गया बराबर c, और लिमिट h टेंस टू 0। अब ऊपर से अंडर रूट कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे, तो ये बचाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 बटा बी एच अंडर रूट एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ इस पूरे का मान हो गया 1, तो बच गया आपका a प्लस 1 प्लस का ये वाला 1 बराबर c बराबर। अब रहा ये, तब इसमें 1 प्लस बी एच पूरी घात 1 बटा 2 है, तो इसका कर देते हैं प्रसार, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब प्रसार में आपको केवल 2 स्टेप याद रखनी है कि इसकी पूरे घात 1 बटा 2 है, तो इसको इधर 1 के अलावा 2 पर 2 से गुणा कर दो, तो बी एच बटा 2 1 बटा 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस लगा के इस डैश का चिन्ह लगा दो, फिर आपको बाद में -1 है तो वो लिख दिया।
और बटा बी एच। तो एक से आपका एक कैंसिल हो गया, बी एच का बी एच में भाग लग गया। तो ए प्लस 2 बराबर सी बराबर बी एच का इसमें भाग दिया तो आ गया आपका 1/2। इसलिए आपका ए बराबर 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा। और सी बराबर हो गया आपका 1/2। और बी का कोई मान नहीं है यार, बी मतलब इसमें आया ही नहीं जिसमें हमने हल किया है। अब बी इस जिसको हमने हल किया है बी उसमें आया ही नहीं, इसका मतलब बी को चाहे कुछ भी ले लो, बिलोंग्स टू आर। बी का मान आर में से कुछ भी ले लो, या आपका फलन क्या होगा, हमेशा सतत ही होगा। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। फलन एफ एक्स बराबर मापांक को 3x माइनस 4 बटा 3x-4 के लिए x बराबर 4/3 पर संततता की जांच करो। तो सबसे पहला स्टेप अपना यही होगा कि हम क्या करते हैं कि इसमें से जो फलन अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखते हैं। तो आपका एफ एक्स बराबर आ गया मापांक में 3x-4 बटा 3x-4। ये लो। अब हमें क्या करना है, x बराबर 3/4 पर सततता की जांच करनी है। तो मापांक है तो इस मापांक को पहले हटाना पड़ेगा। तो मापांक को उठाएंगे तो याद आएगा आपका मापांक फलन की परिभाषा से। तो एफ एक्स बराबर कैसे बनेगा, देखो हम क्या करेंगे, एफ एक्स नीचे वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मापांक है नहीं, तो नीचे वाला कोई चेंज नहीं होगा, केवल ऊपर वाले की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले में मापांक को उठा के लिखते हैं। मापांक को उठा के लिखा तो ये आ गया आपका 3x-4 कोष्ट लगा दिया। पहली कंडीशन x का मान छोटा होगा तो पता करना पड़ेगा कि मापांक किस बिंदु पे 0। तो मापांक के अंदर वाला हम 0 करेंगे तो 3x-4 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो 4/3 पर तो x का मान जब 4/3 से क्या हो, कम हो, 4/3 से कम हो तो 0 मान लेते, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो 0-4 तो माइनस का 4 बचा। ये ऊपर वाला मापांक है तो, लेकिन यहाँ प्लस का बचना है, इसको प्लस का बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर देखो, सेम टू सेम भाग लग गया तो माइनस का 1 आ गया। यानी पहली कंडीशन में आपका आ जाएगा माइनस का 1 कब, जब आपका x का मान छोटा हो 4/3 से। फिर दूसरी कंडीशन में आपका एफ एक्स बराबर बटा में तो वही 3x-4 और ऊपर भी 3x-4 और x का मान बड़ा हो 4/3 से। अब 4/3 से बड़ा है तो बड़ा ले लेते हैं अपन, 4/3 से 2 ले लेते हैं। तो यहाँ 2 रखा तो 6-4 2 पॉजिटिव बचा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे रहेगा। अब सेम टू सेम है तो भाग लग गया तो कितना आया 1। दूसरी कंडीशन के लिए कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये लो आपकी कंडीशन छोटे और बड़े दोनों के लिए तैयार होगी। एक ही बिंदु था, अब बराबर लगाना तो स्वेच्छा से चलो हम बराबर यहाँ लगा देते हैं। अब क्या कर रहा है, x बराबर 4/3 पर, तो x बराबर 4/3 पर एल एच एल सततता की जांच करनी तो एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो अपने को याद करना पड़ेगा। तो एल एच एल हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, एफ बिंदु आपका 4/3 माइनस का एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब 4/3 से कम हो तो कम वाली स्थिति में एफ एक्स कितना -1 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो एल एच एल बराबर माइनस का 1, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब आर एच एल बराबर लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ 4/3 प्लस का एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 4/3 प्लस एच, कंडीशन कौन सी है, 4/3 से ज़्यादा बड़ी ये रही, तो इसमें कितना है, एक एक्स को पता नहीं, तो सीधा एक लिख दो, तो एक लिखा, तो ये आ गया आपका आर एच एल बराबर 1, ये समीकरण नंबर हो गया। तो अब समीकरण 1 और देखो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 4/3 पर सतत नहीं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल ग्रुप ब्रैकेट में -1 से 2 के फलन एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स -1, यानी दो मापांक है, एक मापांक ऑफ एक्स है, एक मापांक ऑफ एक्स -1 है। तो मापांक ऑफ एक्स है तो इसके अंदर वाले को अगर 0 बराबर करें तो एक्स बराबर 0 आएगा, और मापांक ऑफ एक्स -1 है उसको 0 बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 1 आएगा। मतलब दो बिंदु पर आपकी कंडीशन बनेगी, एक तो एक्स बराबर 0 पे बनेगी, एक एक्स बराबर 1 पे बनेगी। क्या सतत होने की जांच कीजिए, सतत होने की जांच करेंगे तो किस बिंदु पर जांच करेंगे, देखो -1 और 2 के बीच में बिंदु आता है आपका, एक तो 0 आता है, 1 आता है, तो हमें 0 पे जांच करनी है, 1 पे जांच करनी है। पहले 0 पे जांच करेंगे, 0 पे सतत हुआ तो ही 1 पे जांच करनी है, अन्यथा कह देंगे कि संतराल में सतत नहीं है। और 0 पे सतत हो गया आपका, 1 पे सतत नहीं हुआ तो तब भी हम क्या कह देंगे कि सतत नहीं है इस अंतराल में, और दोनों बिंदुओं पे सतत हो गया तो कह देंगे ये फलन क्या आपका सतत फलन है इस दिए गए अंतराल में। तो सबसे पहले अपने को उसे तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं एफ एक्स बराबर, तो देखो कंडीशन के हिसाब से बनेगी, बिंदु अपने पास 0 है तो एक तो एक्स 0 से छोटा, एक एक्स का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और एक एक्स का मान 1 से बड़ा। अब बराबर वाले कंडीशन लगाने तो अपन यहाँ बराबर लगाते हैं, ये 0 बराबर यहाँ कर दिया और ये यहाँ कर दिया। अब आएगा मान क्या क्या आएगा वो हम पता करते हैं। तो देखो अपने एफ एक्स, तो पहले मापांक को हमने बिना कोष्टक लिखा और दूसरे मापांक को भी हमने बिना कोष्टक लिखा, और पहली कंडीशन है 0 से छोटा, 0 से छोटा है मतलब -1 मानते, इस ये मापांक है, ये भी मापांक था तो -1 रखा, तो -1 रखा तो ये पूरा माइनस में आया, तो मान प्लस में आना चाहिए, क्योंकि मापांक कहता है प्लस में आए, वो मापांक हमने हटा दिया। अब इसको प्लस बनाने के लिए हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ -1 रखूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए ये भी पूरा माइनस में आएगा, ये भी मापांक था, मापांक कह रहा था प्लस आना चाहिए, तो इसको भी प्लस बनाने के लिए माइनस से गुणा कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आपका जाएगा 1 - 2x, यानी एक तो आ गया आपका 1 - 2x। फिर आगे एफ एक्स बराबर आपका x मापांक की जगह लिख दिया, मापांक उठा के, और ये लो। अब इसमें हो गया आपका x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा तो आधा ले लिया, तो आधा लिया तो आधा धनात्मक ही है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह पड़ा रहेगा। यहाँ आधा रखा था, आधा में से 1 गया तो माइनस का आधा बचा, तो ये माइनस का हो रहा था, इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके आगे अगली कंडीशन है एफ एक्स बराबर आपका आ जाएगा, अब मापांक के बिना लिखा, इसको लिख दिया और इसको लिख दिया। अब मान आपका 1 से बड़ा, 1 से बड़ा जैसे 2 ले लिया, 2 लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का चिन्ह ही आगे, यहाँ 2 रखा तो 2 - 1 तो ये भी पॉजिटिव बचा, इसके आगे पॉजिटिव का चिन्ह लगा दो। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x - 1। लास्ट कंडीशन के लिए आपका आ गया 2x - 1, तो 2x - 1। अब इसकी x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सततता की क्या करनी है, जांच करनी है, वो आपको खुद को करना है। कल हम करेंगे तो आप बैच कर लेना कि आपने सही किया या गलत किया। धन्यवाद।